उसे 5वीं बारी पे जब आप उसे लिखने बैठते हैं, एक आपकी राइटिंग क्योंकि आप होमवर्क डेली कर रहे थे इसलिए अच्छी हो चुकी है, और दूसरा आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो जब आपकी स्पीड भी आप है, आपकी राइटिंग भी अच्छी है, तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगता है। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी। और ये सिर्फ इसलिए नहीं था ना आप लोगों के लिए कि मेरे को कोई भाषण करना है या फिर कोई स्पीच यहाँ पे देनी है। स्पीच जैसा आपने भी देखा नहीं होगा कि मैंने कोई यहाँ पे स्पीच प्रिपेयर की है। मैंने जो अपना सोचा था वही सारा आपको बताया है, और उससे आगे मेरे को कुछ बताना भी नहीं था। लेकिन बच्चों के दिमाग में जब मैंने ये टॉपिक दिया अपनी क्लास में, तब मैंने देखा, मतलब बच्चों को एक्चुअल हाफ ऑफ द बच्चे जो थे, हाफ ऑफ द स्टूडेंट जो थे, वो उनका कहना यही था कि होमवर्क जो है बर्डन है, उसकी वजह से हम खेल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है हम उसे टाइम नहीं दे पा रहे। भाई आपको अपना टाइम टेबल, आपको अपना टाइम टेबल शेड्यूल करना पड़ेगा। भाई मुझे इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है, मुझे ऐसे अपने आप को टाइम देना है, या मुझे अपनी इस हॉबी पे काम करना है, या मुझे ये वाली एक्टिविटी करनी है। ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू दैट आप कैसे अपना काम, टाइम और सारा काम सब मैनेज कैसे करते हैं। 6ठी क्लास के बाद में मैं आपको बता दूँ, 6th क्लास के बाद में ठीक है आप बच्चे हैं, 12th क्लास तक के लिए सभी के लिए बच्चे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रिपेयर तो अपने लिए होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, आपका थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं। तो जैसे आप 6 में हैं, आपको हो सकता है 4 कॉन्सेप्ट मिले, लेकिन अगर जब आप 7th में आए, 8th में आए, वही आपके कॉन्सेप्ट 6 से 7 हो जाते हैं, और उसे फिर और एक्सप्लेन आपको 9th और 10th में होकर के मिलता है। और जब आप अपनी स्ट्रीम में आते हैं 11th 12th के लिए, तो उसके लिए भी आपको बहुत समय देना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो आपको अगर जब आप अभी से आदत डाल लेंगे, अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके चलेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को सीखना। और होमवर्क की आदत अगर आप 6 में डाल लेंगे तो आपको ना तो प्रॉब्लम होगी 7th में, ना 8th में, ना 9th में, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में। और आगे की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की, मतलब आपके स्कूल लाइफ की बात कर रही हूँ कि स्कूल तक के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीज़ें, तो आप लोगों को कर लेनी चाहिए। और एज बहुत बच्चों का कहना था बर्डन है, खेल को समय नहीं दे सकते, तो मैं बहुत बिल्कुल मैं सपोर्ट करती हूँ इस बात को कि आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, आपको खेलना भी चाहिए, आपको माइंड गेम भी करनी चाहिए, आपको अपना होमवर्क भी करना चाहिए, आपको अपनी चीज़ें कंसेप्ट, लेकिन उसके लिए आपको एक होता है ना, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल बनाइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। जब आप टाइम से सोते हैं और टाइम से उठते हैं, तो जितना भी टाइम आपका ख़राब होने वाला होता है वो ख़राब नहीं होगा, वो यूज़ हो जाएगा। अब आप उठेंगे मॉर्निंग में 11 बजे, 10 बजे आप उठ रहे हैं, तो सोचिए आप मॉर्निंग के कम से कम 4-5 घंटे ख़राब कर चुके हैं। पहले आप सोइए टाइम से, देन आप उठिए टाइम से। जब आप उठेंगे टाइम से, मानिए आप 6 बजे भी उठ रहे हैं, तो 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपके पास में इनफ टाइम होता है हर एक चीज़ करने के लिए। अगर आप टीवी भी देखना चाहते हैं, फ़ोन भी थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं, सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। पर आपको